सिलेक्शन टूल को एक्टिव करने के लिए टूल बॉक्स में जाएं और सेलेक्ट टूल आइकन पर क्लिक करें। आप टूल ऑप्शंस को ओपन करने के लिए इस सेलेक्ट टूल आइकन पर डबल क्लिक करें। सेटिंग टूल विंडो को ओपन करने के लिए शो हाइड टूल सेटिंग आइकन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल ऑप्शंस, आप सिमेट्री एंड सॉफ्ट सिलेक्शन सेटिंग के लिए भी टूल सेटिंग विंडो को यूज़ करें। सेलेक्ट टूल में कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जो टेक्सचर एडिटर पैनल में हेल्प करते हैं। कॉमन सिलेक्शन ऑप्शन में कैमरा बेस्ड सिलेक्शन की बात करते हैं। जब कैमरा बेस्ड सिलेक्शन ऑन होता है तब आप केवल उन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो करंट कैमरा में शो होता हो और जहां कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हाइड ना हो। एक बार इसे यूज़ करके देख लें, शायद फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। हम पर्सपेक्टिव व्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब पर्सपेक्टिव कैमरे को रोटेट करके फिर इसे सेलेक्ट करते हैं। आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था केवल वही ऑब्जेक्ट सीन के भीतर सेलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन स्टाइल में यह निर्धारित किया जाता है कि जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला मार्की और दूसरा ड्रैग। मार्की, जब आप सीन में अपने कर्सर को कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट पर खींचते हैं तो इस तरह का एक मार्की दिखाई देता है। जब आप माउस बटन छोड़ते हैं तो मार्की के अंदर के ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। टिप्स, आप जल्दी से सिलेक्शन स्टाइल को टॉगल या स्विच भी कर सकते हैं। मार्की सिलेक्शन एक्टिव करने के बाद आप टैब को प्रेस करके आसानी से ड्रैग सिलेक्शन को एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने करंट मार्की सिलेक्शन से कंपोनेंट को आसानी से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ड्रैग, जब आप ड्रैग ऑप्शन को चुनते हैं और जब आप अपने कर्सर को कंपोनेंट पर ले जाकर ड्रैग करते हैं तो कर्सर के नीचे के सभी कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। ड्रैग सिलेक्शन पेन टूल की तरह ही काम करता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जब आप मार्की सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप मार्की की हेल्प से सिलेक्शन के ऑब्जेक्ट ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को ऐड या रिमूव करना है तो आपको कंट्रोल या शिफ्ट बटन का यूज़ करना होगा। लेकिन जब आप सिलेक्शन स्टाइल ऑप्शन में से ड्रैग को सेलेक्ट करते हैं तो आप बिना कंट्रोल या शिफ्ट बटन का यूज़ करे कंपोनेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लाइक दिस। आई होप दैट अब आप मार्की और ड्रैग सिलेक्शन के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इस ट्यूटोरियल के शुरू में बताया है, यदि आपने कैमरा बेस सिलेक्शन को ऑन कर लिया है तो आप केवल उन कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो
करंट कैमरा में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हाइड ना हो। ऑटोमेटिक कैमरा बेस्ड सिलेक्शन, यह शेडेड मोड में ऑटोमेटिकली कैमरा बेस्ड सिलेक्शन एक्टिव हो जाता है और हाँ, वायर फ्रेम और एक्सरे मोड में अपने आप डीएक्टिव हो जाता है। यह अन्य सभी कैमरा सेटिंग पर ओवरराइड कर लेता है। हाईलाइट बैक फेसेस, जब ऑन रहता है तो बैक फेसेस कंपोनेंट पहले ही हाईलाइट हो जाते हैं और इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जब यह ऑप्शन ऑफ रहता है फिर भी इन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब वे पहले ही हाईलाइट नहीं होते हैं। हाईलाइट नियरेस्ट कंपोनेंट्स, जब हाईलाइट नियरेस्ट कंपोनेंट्स ऑन रहता है तो कर्सर से क्लोजेस्ट कंपोनेंट्स आपके सेलेक्ट करने से पहले ही हाईलाइट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट नियरेस्ट कंपोनेंट्स मॉडलिंग टूलकिट और सेलेक्ट टूल में ऑन रहता है। यदि यह ऑफ रहता है और जब तक आपका कर्सर कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं आएगा तब तक हाईलाइट नहीं हो। सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन में रीसेट बटन से सभी सॉफ्ट सिलेक्शन की सेटिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वापस लौट आती है। यह सेटिंग चाहे अनजाने में हुई हो या जानबूझकर की गई हो। फॉल ऑफ मोड, इसे कंपोनेंट पर यूज़ किया जाता है। फॉल ऑफ रीजन का शेप सेट्स करने के लिए यहाँ क्लिक करें, किसी भी एक मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट मोड वॉल्यूम सेट होता है। अब हम इस मोड की विशेषताओं को समझते हैं। वॉल्यूम, जब फॉल ऑफ मोड वॉल्यूम पर सेट होता है तो फॉल ऑफ का प्रभाव से 3D वॉल्यूम पर आधारित होता है जो सेंटर पर स्थित होता है, अर्थात सेंटर से सिलेक्शन जितना दूर होगा सिलेक्शन का प्रभाव उतना ही कम हो जाएगा। सरफेस, जब फॉल ऑफ मोड को सरफेस पर सेट किया जाता है तो फॉल ऑफ एक गोलाकार शेप या स्फेरिकल शेप पर आधारित होता है। सरफेस सिलेक्शन तब उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं कि सॉफ्ट सिलेक्शन सरफेस पर बेस्ड हो। उदाहरण के लिए, जब इस मोड से कैरेक्टर के लिप को आसानी से अलग कर सकते हैं। ग्लोबल, जब फॉल ऑफ मोड को ग्लोबल पर सेट किया जाता है तो यह ठीक वॉल्यूम मोड की तरह ही काम करता है। इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि यह फॉल ऑफ रेडियस के भीतर आने वाले किसी भी मैश को सॉफ्ट सिलेक्शन से प्रभावित कर देता है, चाहे वे ओरिजिनल सिलेक्शन का पार्ट हो या ना हो। ऑब्जेक्ट मोड, जब फॉल ऑफ मोड को ऑब्जेक्ट मोड पर सेट किया जाता है तो आप ऑब्जेक्ट को बिना खराब या डिफॉर्म किए सीन में ऑब्जेक्ट फॉल ऑफ मोड के साथ ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। फॉल ऑफ रेडियस, सेलेक्टेड रीजन के चारों ओर फॉल ऑफ एरिया का साइज बताता है। रेडियस का एरिया फॉल ऑफ मोड पर भी निर्भर करता है और इसके अलावा सिलेक्शन मोड पर भी क्या सेट है या क्या नहीं। ऑब्जेक्ट के सॉफ्ट सिलेक्शन को बी प्रेस करके और अपने कर्सर को लेफ़्ट या राइट में ड्रैग करते हुए आप अपने अनुसार साइज प्राप्त कर सकते हैं, या बी के साथ मिडल ड्रैग करते हुए भी इस वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉल ऑफ कर्व,
फॉल ऑफ कर्व में फॉल ऑफ रेडियस के द्वारा डिफाइन किए गए एरिया के वेट को कंट्रोल करता है। ये ग्राफ सिलेक्शन के प्रभाव की ताकत या स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जैसे कि सेंटर से आउटर एज पर फॉल ऑफ रेडियस का प्रभाव कैसा होगा। फॉल ऑफ कर्व का डिफ़ॉल्ट प्रभाव सेंटर में अधिक होता है और जैसे जैसे सिलेक्शन का एरिया सेंटर से बाहर की ओर जाता है उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। हम चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से फॉल ऑफ कर्व पर स्थित पॉइंट्स को मैनुअली ड्रैग करके इसके प्रभाव को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ग्राफ पर इस तरह से क्लिक करके अतिरिक्त पॉइंट जोड़ सकते हैं। इंटरपोलेशन, यह फॉल ऑफ कर्व पर पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन के तरीके को नियंत्रित करता है। यह बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ होता है। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नन का ऑप्शन है। नन, जब आप नन सेलेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि कोई इंटरपोलेशन नहीं है। फॉल ऑफ रेडियस के सभी कंपोनेंट इक्वल वेट के साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं। लीनियर सिलेक्शन पर कंपोनेंट वेट का फॉलो, पास से दूर का सिलेक्शन लीनियर कैलकुलेशन पर आधारित होता है। स्मूथ फॉल ऑफ के वेट को धीरे धीरे कम या ज़्यादा करता है, अर्थात प्रभावित क्षेत्र के वेट को या प्रभावित क्षेत्र के वेट की वैल्यू को मिला देता है। स्प्लाइन सेलेक्टेड पार्ट को लीनियर और स्मूथ के बीच में मोटा मोटी तौर पर प्रभावित करता है। कर्व प्रीसेट फॉल ऑफ कर्व के लिए बने बनाए प्रीसेट हैं। आप इनको स्वयं यूज़ करके देख लें। हर प्रीसेट पर फॉल ऑफ एरिया का शेप चेंज हो जाएगा। व्यू पोर्ट कलर, आप इसका यूज़ करके मेन व्यू पैनल पर फॉल ऑफ कलर दिखाई देगा या नहीं आदि को कंट्रोल कर सकते। फॉल ऑफ कलर स्मूथ सिलेक्शन एरिया के वेट को दर्शाता है। रैम पर जो सर्कल है उसे लेफ़्ट एंड राइट में ड्रैग करके प्रत्येक कलर के वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप खुद रैम पर क्लिक करके न्यू कलर ऐड कर सकते हैं। आप जिस कलर को रिमूव करना चाहते हैं उससे संबंधित बॉक्सेस पर क्लिक करके कलर को रिमूव कर सकते हैं। रैम के नीचे ये बॉक्सेस दिखाई देते हैं। आप कलर स्लाइडर का यूज़ करके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। कलर, आप यहाँ से फॉल ऑफ कलर को चेंज कर सकते हैं। आप फॉल ऑफ कलर के ऊपर दिए गए सर्कल पर क्लिक करके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कलर बॉक्स पर क्लिक करके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्लाइडर को लेफ़्ट या राइट ड्रैग करके करंट कलर के शेड को एडजस्ट कर सकते हैं। सिमेट्री वाले टॉपिक को फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। हम नहीं चाहते कि यह वीडियो और भी लंबा हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों की टूल सेटिंग के सभी टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें